नमस्कार। आज हम तेलंगाना के सिगाची इंडस्ट्रीज में जो हाल ही में एक भयानक फैक्ट्री विस्फोट हुआ उस पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इस पूरी घटना का ब्यौरा है जिसे हम सिगाची इंडस्ट्रीज विस्फोट तेलंगाना त्रासदी कह सकते हैं। हमारा मकसद है कि हम समझें कि हुआ क्या था, इसके पीछे की जो मानवीय कहानी है वो जानें और सबसे ज़रूरी ये पता लगाएं कि आखिर चूक कहाँ हुई। ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि कैसे संगारेड्डी जिले के पशामेलारम में एक चलता हुआ ऑपरेशन इतनी बड़ी आपदा में बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घटना हुई 30 जून 2025 को। सुबह का वक्त था, करीब 9 बजे। सिगाची इंडस्ट्रीज प्लांट में एक स्प्रे ड्रायर यूनिट थी, उसमें धमाका हुआ। और जैसा कि पता चला है, ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जिसे MCC डस्ट कहते हैं, उसका विस्फोट था। इतना जबरदस्त कि पूरी इमारत ही ढह गई। जी हाँ, और ये स्प्रे ड्रायर का काम समझना जरूरी है। ये असल में गीले मटेरियल को गर्म हवा से सुखाकर पाउडर बनाता है। और ये जो MCC पाउडर है, ये मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। अच्छा। हाँ, तो जब ये पाउडर धूल की तरह हवा में फैल जाता है और उसे जरूरत से ज्यादा गर्मी मिल जाए या कोई चिंगारी, तो वो बहुत तेजी से जलता है। इसी को डस्ट एक्सप्लोजन कहते हैं। ओह। और ये अक्सर बहुत विनाशकारी होते हैं। शुरुआती जांच में तो यही लग रहा है कि थर्मल ओवरहीटिंग, मतलब हद से ज्यादा गर्मी, वही वजह बनी। और उस वक्त प्लांट के अंदर 140 से ज्यादा लोग थे। ये आंकड़ा ही डरा देता है। बिल्कुल। और जो मौतें हुई करीब 40-45 बताई जा रही हैं। ज्यादातर रिपोर्ट्स में 44 का आंकड़ा है। कम से कम 33 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मतलब बुरी तरह जले हुए थे। हाँ, और जुलाई की शुरुआत तक भी करीब 8 लोग लापता बताए जा रहे थे। इतना भयानक मंजर था कि कई शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट करवाने पड़े। जी, और यहाँ तेलंगाना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का काम काबिल तारीफ है। उन्होंने बहुत तेजी दिखाई। इतने क्षतिग्रस्त अवशेषों के बावजूद सिर्फ 16 घंटों में 26 पीड़ितों की DNA पहचान कर ली। ये वाकई मतलब स्थिति की गंभीरता और रिस्पॉन्स की तेजी दोनों दिखाता है। बिल्कुल। पर सवाल यही है कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई कैसे? जरूर कोई बड़ी चूक हुई होगी। जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो तो सुरक्षा में गंभीर खामियों की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे कि फायर NOC, वो या तो एक्सपायर हो चुकी थी या थी ही नहीं। ये तो मतलब एकदम बेसिक जरूरत है ना? बिल्कुल, ये तो पहली जरूरत है। फायर NOC के बिना तो प्लांट चलना ही नहीं चाहिए। इसका ना होना सिर्फ लापरवाही नहीं, ये तो रेगुलेटरी सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। और क्या क्या सामने आया? इसके अलावा जैसे तापमान सेंसर और अलार्म का खराब होना, कोई ऑटोमेटिक शटडाउन या इंटरलॉकिंग सिस्टम का न होना। सोचिए अगर तापमान बढ़ रहा है और सिस्टम खुद बंद नहीं होता, तो मतलब उसे मैन्युअली ही रोकना पड़ेगा अगर पता चले तो। हाँ, अगर पता चले तो। और स्प्रे ड्रायर का रखरखाव भी ठीक नहीं था, पुराने उपकरण इस्तेमाल हो रहे थे। ये सब मिलके एक बहुत खतरनाक स्थिति बना रहे थे। और जो सबसे ज्यादा चिंता की बात मुझे लगी वो ये कि कथित तौर पर मजदूरों ने विस्फोट के पहले ही सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई थीं। हाँ, ये बात सामने आई है, और अगर ये सच है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये सारी चूकें मिलकर एक ही तस्वीर दिखाती हैं कि ये कोई एक गलती नहीं थी। ये शायद सुरक्षा को लेकर एक तरह की सिस्टमैटिक अनदेखी थी। व्यवस्थागत अनदेखी। हाँ, मतलब सुरक्षा को शायद टुकड़ों में देखा जा रहा था, एक पूरी इंटीग्रेटेड सेफ्टी सिस्टम की तरह नहीं। तभी तो मैनेजमेंट के खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में FIR हुई है। गैर इरादतन हत्या, गंभीर चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं लग रहा। इस भयानक घटना के बाद जाहिर है कुछ कदम उठाए गए हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वो हर मृतक कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देंगे जी, और घायलों के इलाज और पुनर्वास में भी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की मदद दी गई है। तेलंगाना सरकार भी मुआवजे और जांच में लगी हुई है। हाँ, ये जरूरी कदम है पीड़ित परिवारों के लिए, लेकिन इसके बिजनेस पर भी असर पड़े हैं। प्लांट 90 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। कंपनी के शेयर की कीमत भी गिरी करीब 8 से 18% तक। काफी बड़ा असर है। बिल्कुल। और अब एक 5 सदस्यों की सरकारी कमेटी बनी है। वो जांच करेगी कि असल में क्या हुआ, कहाँ चूक हुई, नियम क्यों नहीं माने गए। देखना होगा इस जांच से क्या ठोस निकलता है। तो संक्षेप में कहें तो MCC पाउडर की ओवरहीटिंग से ये विस्फोट हुआ, जिसमें कई जानें गईं, और इसकी वजह सुरक्षा में गंभीर खामियां थीं। अब जांच और मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है। सही कहा।
लेकिन ये मामला सिर्फ जांच और मुआवजे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम औद्योगिक सुरक्षा नियमों को लागू कैसे करते हैं। क्या वो सिर्फ कागजों पर हैं? खासकर तब जब पता हो कि उपकरण पुराने हैं या चेतावनियां मिल रही हैं और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। असली सवाल यह है कि क्या ये त्रासदी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारे नियमों को लागू करने के तरीके में कोई वास्तविक ठोस बदलाव लाएगी, या फिर ये भी बस एक और फाइल बन के रह जाएगी। ये सोचने वाली बात।